Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we have solved up to question number 5. Question number 6 is same as question number 5. So हम इसे छोड़ रहे हैं. जो क्वेश्चंस अलग अलग हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस हम करेंगे. बाकी एक वीडियो मैं ऐसी बना लूँगी जिसमें जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन्हें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें. जो क्वेश्चन सेम है उसे करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वही क्वेश्चन आपको करना है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6 आप नहीं उतारेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 उतारेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं ये मैं लिख दूँ क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज सेइंग द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 8,67,593. दो नंबर्स के बीच में हमें डिफरेंस दे रखा है, वो डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है. मींस जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि 5 - 3 = 2, तो आपको 2 दे रखा है, बाकी नंबर्स नहीं दे रखे. आगे कह रहे हैं इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़, जो भी हमने डिफरेंस निकाला है उसमें जो छोटा नंबर है वो हमें दे रखा है क्या है, और 6,34,289. फाइंड द ग्रेटर नंबर, आपको निकालना है ग्रेटर नंबर. तो अगर मैं बेसिकली सॉल्यूशन की बात करूं तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर मैं ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करूं, ठीक है, NO डॉट मीन्स नंबर, तो मुझे उसकी वैल्यू दे रखी है ये. क्वेश्चन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया. ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू दिस, ये हमें दे रखा है. अब हमें दे रखा है स्मॉलर नंबर भी दे रखा है. हमें ग्रेटर नंबर हमसे कहा जा रहा है निकालने को, तो दैट मीन्स ग्रेटर नंबर हमें नहीं मालूम, तो उसको हम एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ लिख देंगे. स्मॉलर नंबर क्या दे रखा है हमें, ये सब आप लोगों के लिए न्यू है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. चलिए, अब मुझे यहाँ से किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, ग्रेटर नंबर की वैल्यू निकालनी है. जो भी चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी होती है उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए. बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं कि जो भी आपको निकालना है उसके पास और कुछ नहीं होना चाहिए. यानी जो भी उसके पास होगा वो हम दूसरे साइड ट्रांसफ़र करेंगे इक्वल्स टू के दूसरे साइड. तो क्या होता है जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं, अगर साइन प्लस है तो दूसरे साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. जस्ट रिवर्स होता है. तो चलिए हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं. चलिए, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर लिख दिया है. अब देखिए कैसे ट्रांसफ़र होगा. ग्रेटर नंबर यहाँ पर है, मैं ग्रेटर नंबर को यहीं रहने दूँगी. अब ये अकेला हो गया. अब इसके पास क्या था, ये था, ये मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इसके पास. यहाँ पे जो वैल्यू थी उसमें कोई हम गड़बड़ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ उतार देंगे. 867,593 पहले ही उतार दिया. अब इसको हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं. सबसे पहले चेक किया कि इसके पास साइन कैसा है, माइनस, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस लगा दिया. अब ये वैल्यू लिख दी हमने 634,289. एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, सारे स्टेप्स क्लियर करने हैं आप लोगों को. अब हमें जस्ट इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड. मैंने देखा है बच्चे ऐसे रट लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन है तो लाओ ऐड कर दिया जाएगा. इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको समझना है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं. नाइन प्लस 3 is 12, 9 + 8 17 + 1 18, 5 + 2 7 + 1 8, 7 + 4 is 11, 6 + 3 9 + 1 10, 8 + 6 14 + 1 15. एडिशन में चाहती हूँ सबका बहुत फास्ट हो जाए, प्लीज़ बी सीरियस. 1501882, ठीक है, ये आ गया हमारा इसका आंसर. नाउ pause the video and write it down in your notebook. Okay. Question number 8 is also same as the previous question, so we are not going to do it. Question number 9 आपको उतारना है अब, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं. मैं पूरे सारे क्वेश्चंस क्लियर कर रही हूँ कौन से आपको उतारने हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ अ स्टील अलमीरा इज़ ₹5,495. स्टील मीन्स एक की बात हो रही है. एक स्टील अलमीरा कितने का है, 5,495.
व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 345 सच अलमीराज। अगर हम ऐसे ही स्टील अलमीराज ख़रीदें कितने 345, तो उनकी क्या कॉस्ट होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि एक टॉफ़ी जो है ₹2 की है, ठीक है, तो ऐसे ही अगर मुझे 8 टॉफ़ीज़ लेनी है तो कितने की होंगी। 2 इंटू क्या कर देंगे हम जल्दी से 8, ठीक है। ये आप लोगों ने सब सीखा हुआ होगा। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, एक की हमें दे रखी है, बहुत सारी की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब हमें बहुत सारे दे रखे होते हैं, एक की निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं डिवाइड, ठीक है। चलिए ओके, सोल्यूशन में आपको सबसे पहले ये मेंशन करना ज़रूरी है क्या चीज़ आपको गिवन है। कॉस्ट ऑफ अ स्टील अलमीरा, एक अलमीरा की कॉस्ट हमें दे रखी थी 5495, 345 की हमें निकालनी है, तो हमने क्या किया 5495 मल्टीप्लाइड बाय 345, जिसका भी निकालने को गए हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप साइड में रफ वर्क में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ज़रूर शो करेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर साइड बना रही हूँ, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 5 5 ज़ा 25, 2 हमारे पास क्या रही है, 5 9 ज़ा 45, 45 प्लस 2 47, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 इज़ 24, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 2 इज़ 27, क्रॉस मार्क किया। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी गया, 4 9 ज़ा 36 38, फिर 3 कैरी गया, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 इज़ 19, 1 कैरी गया, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 इज़ 21। जिस टाइम आप जो चीज़ कर रहे हैं बिल्कुल फोकस उसी पे रहेंगे तो दिमाग में रहेगा कि क्या चीज़ कैरी गई है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी गया, 3 9 ज़ा 27 प्लस 1 28, 2 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 इज़ 14, 1 कैरी गया, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 इज़ 16। Now you have to add these numbers, 5 7, 4 plus 8 is 12 plus 5 is 17, 7 plus 1 8 plus 9 17 plus 8 is 25, 2 plus 2 4 plus 1 5 plus 4 is 9, 6 plus 2 is 8 and it is 1। कितना आ गया हमारे पास 1895775। then we'll just write here 1895775 3 2। जनरली हम इंडियन सिस्टम फॉलो करते हैं तो हम ये लिखेंगे। ओके, नाउ जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, नोट इट डाउन फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, अ स्टील वायर 100 मीटर, एक स्टील का वायर है जो कितनी इसकी लेंथ है 100 मीटर, इज़ डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पीसेस। उसको डिवाइड किया गया कितने पार्ट्स में, 8 इक्वल पीसेस में। मान लीजिए अगर ये 100 मीटर का था तो उसे 8 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया गया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो जो डिवाइड होने के बाद जो एक एक पीस बच रहा है उसकी लेंथ क्या होगी ये पूछ रहे हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आप ऐसे समझें कि आपके घर में 10 रुपीज़ दिए गए, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, 10 रुपीज़ दिए गए और आप लोग कितने भाई बहन हैं 5, तो हर एक के हिस्से में कितने आने वाले, यानी 10 रुपये को मुझे 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो क्या करते हैं हम ऐसे केसेस में, क्या करते हैं हम डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी हर एक के हिस्से में कितने रुपीज़ आएंगे 2। सेम बिल्कुल केस यही है, हमारे पास वायर है 100 मीटर, मुझे इसे डिवाइड करना है 8 इक्वल पीसेस में, तो हर एक की लेंथ क्या आएगी। ओके ओके, सो हेयर इज़ द सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लेंथ ऑफ स्टील वायर जो हमें गिवन थी कितनी थी 100, ये हमने लिख ली। अब हमें निकालना है क्या है, लेंथ ऑफ ईच पीस, ये ऑफ है। ओके, लेंथ ऑफ ईच पीस, तो हर एक का हमें कैसे निकालना होगा, 100 को हमें डिवाइड करना होगा किससे, हमने कितने हिस्सों में किया है यहाँ पे आप देखें तो 8, तो हम 100 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से। अब जैसा मैं यहाँ पे डिवाइड करके बता रही हूँ ऐसे डिवाइड करना सीखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हम डिवाइड करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, एक बचा 0, ठीक है। फिर से हम ऊपर नीचे सेम नंबर से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। और हमारे पास क्या वैल्यू आई 25 डिवाइडेड बाय 2। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, इतनी मीटर लेंथ होगी 25/2।
वो आंसर भी आपका सही है, लेकिन चाहें तो आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो 25 को हमने 2 से डिवाइड करके देखा तो 2 12 से कितना हुआ 24, 5 - 4 इज़ 1। अब तो हमारे पास कोई डिजिट बचा नहीं, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ क्या बढ़ाया 0। 2 5 = 10, 10 - 10 इज़ 0, 0 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 12.5। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप यहाँ पे जो है इक्वल्स टू करके 12.5 भी लिख दें तो ये भी सही है। Now pause the video here and write it down in your notebook. This is all for today. Tomorrow we will start exercise 1.3 inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.